हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? भाई आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज सुबह उठना हुआ 5 बजे और जल्दी जल्दी जो है अभी पहले मैंने गोबर उठा के फेंक दिया और उसके बाद जो है धुलाई करी। और आज मैं आपको बता दूं कि जल्दी उठने का कारण क्या है कि आज और मुझे तो खैर दुकान पे घर ही रहना है, लेकिन घर वाले सभी जो हैं वो जाएंगे आज गुरुकुल। और गुरुकुल में है हमारा एक प्रोग्राम। और वहीं इसीलिए मुझे जो है आज जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि घर वाले सब जाएंगे उस प्रोग्राम में। और घर वाले जो है जाएंगे किसी प्रोग्राम में, और मुझे इसीलिए कहीं जाना है। और मैं इसी वजह से जो है जल्दी 5 बजे उठी। तो भाई आज घर वाले कहीं जाएंगे, और कहीं कहाँ घर वाले जाएंगे कि मेरे छोटे भाई हैं राजकुमार शास्त्री, छोटे चाचा बाबा के लड़के। और वो उनका है गुरुकुल में एक प्रोग्राम। जो मेरे छोटे बाबा हैं, मेरे पापा के छोटे भाई, उनका नाम विजयपाल महाशय जी था, तो उनकी आज पुण्यतिथि। और इसी उपलक्ष्य में भाई राजकुमार शास्त्री ने गुरुकुल में रखा है एक प्रोग्राम। वहीं पहले हवन वगैरह होगा और फिर वहीं बच्चों का खान पान होगा। तो इसीलिए वहाँ सबको जाना है, और मुझे जो है जल्दी जल्दी 5 बजे उठ के और सारी धुलाई सफाई करनी पड़ी। और इसलिए आज मैं थोड़ा सा जो है धुलाई सफाई गोबर ओबर मैंने पहले कर दिया, कि जो किसी काम की मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे साथ आया भतीजा और भतीजे को भी जाना उसी प्रोग्राम में। तो इसीलिए हमने दोनों बुआ भतीजियों ने जो है फटाफट, हम ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है एक भी ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं कि मेरा काम करने का तरीका क्या है कि मैं फटाफट जो है, ये लो भाई, अब धुलाई तो हो गई। धुलाई के बाद अब निकालती हूँ मैं दूध। तो ये मेरी गाय जो है दूध तो थोड़ा ही देती है, 3-4 किलो साई, 3 से 4 किलो के बीच में दूध देती है, लेकिन इसकी धारें जो है ना वो बड़ी टाइट हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाई आज तो मैंने जो है मैं नंगे ही पैर जो है हूँ। मेरे जो पिछले दिनों जो है गाय ने पैर रख दिया था पैर पे, तो जो साइड की छोटी उंगली है उसमें जो है जख्म हो रहा है। और जख्म भी फटने वाला नहीं है, अंदर गांठ सी होके, और उसमें बहुत चमक चमक सी हो रही है। और जूते पहन के तो बड़ा दम सा निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज साफ सफाई तो हो ही गई है, गायों को नहला दिया, गोबर पानी सब साफ कर दिया, तो आज नंगे पैर ही काम किया जाए। चलो भाई, गाय का दूध निकल गया। अब इस गाय का नंबर है, ये जो सबसे ज्यादा उछलते कूदती है, ये लो, हो गई इसकी शुरुआत। इसका यही ड्रामा है। जब से अब ये ऐसे करने लगी ना, तब से और लेट होने लगा। क्यों होने लगा कि पहले एक ही बाल्टी से दूध निकाल लेते थे भाई, लास्ट में कूदती थी जब तक बचा लेते, लेकिन जब से अब उस दिन वो सारा दूध गिरा हुआ, जैसा कि आप सभी ने देखा पिछले दिनों जो है 27 तारीख को मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई इसका सारा दूध छिंट गया था, इसने लात मारी थी। तो वो दूध अपने आप से नहीं छिड़ा, वो इसने एकदम करंटदार ऐसी लात मारी को भरी हुई बाल्टी थी, और मैं बैलेंस नहीं संभाल पाई। बैलेंस इसलिए नहीं संभाल पाया, मुझे यूं नहीं पता था कि ये इसकी लात वहां तक पहुंच जाएगी। और बस वो बाल्टी में ऐसी लात लगी कि एक ही पलक झपकते फटाक से लात इसने सेक दी और सारा दूध छिंट गया। तो भाई वो दूध छिंट गया तो 2 दिन तो रहा बड़ा कलेश, क्योंकि माँ बेटे हम, एक शीत युद्ध चला उस टाइम तो बिल्कुल हॉट युद्ध चला, लेकिन उसके बाद शीत युद्ध चला, क्योंकि बेटा जो है एकदम से बिदक गया, बिखरवा दिया दूध। तो मैंने कहा भाई मुझे शौक था, मैं कह रही हूँ आ जाओ इसके सामने, तुम ही लोग अपने अपने काम में लगे हो, तेरे को बांट भिगो दे, इधर कर ले उधर कर ले, वो वीडियो बनाने में लगा। चलो ठीक है, हो लिया कह लिया सुन लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 दिन तक भी, अगले दिन भी, जैसे उस दिन वीरवार था 25 तारीख थी, तो फिर अगले दिन भी हमारा कोई ऐसे नहीं, हमने कोई वीडियो वगैरह ना बनाई ना डाली। फिर उस दिन शाम को मुझे 25-26-27 तारीख की शाम को मेरा क्या मन हुआ कि चलो मैं वीडियो डाल ही देती हूँ, तो मैंने दूध छिड़ने वाली वीडियो डाल दी। और भाई गिरते ही वीडियो जो वायरल हुई, आप लोग उसे देखेंगे ना, तो मेरे अकाउंट पे तो उसे, इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने देखा 2 मिलियंस, और फेसबुक पे देखा 4 मिलियंस, और क्या कहते हैं यूट्यूब पे देखा 33,000 लोगों ने यूट्यूब पे देखा। और भाई इनके उस पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे 1,33,000 लोगों ने यूट्यूब पे उसे देखा। और सब्सक्राइबर हो गए मेरे 1K हो गए। 1K के बाद जो है 100, मेरा मतलब 1104 सब्सक्राइबर मेरे हैं इस वक्त। तो वीडियो अच्छी चली, काफ़ी लोगों ने देखा, अपने अपनी तरह के जो है सबने एडवाइस दी, सलाह दी, काफ़ी सलाह मशवरा करा।
ठीक है भाई, चलो जैसे भी चला था। लेकिन उस वीडियो को किसी भाई ने जो है मेरे अकाउंट से उठा के इंस्टा से, और मेरा जो लोगो लगा है, मेरा जो चैनल है, मुझे ना मेंशन करा ना सब्सक्राइब करा, और अपने अकाउंट पे डाल दी। उस अकाउंट पे डाली तो उस पे से वहाँ से जो भाई उनके फॉलोवर्स ज़्यादा थे। मैं तो इंस्टा पे बहुत कम टाइम से हूँ और फेसबुक पे हूँ, लेकिन मैं अपनी वैसे ही नॉर्मली उस पर पोस्टें डालती थी किसी भाई धर्म से रिलेटेड, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता था, कोई फंक्शन होता था इसी तरह का, या कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती थी। बाकी मेरा कोई इस तरह का चैनल ऐसे नहीं था कि भाई मुझे देखो ये इसका ये काम है, देखा। और बिल्कुल इतना सिल्की इसका बदन है कि कितना ही कस के न्याणा बांध लो, लेकिन इसको उसे फिसले की 2-4 टांगे हिलाएगी और उसी में फिसल के खुल जाएगा। और जबकि मैं ये नहीं है कि मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा न्याणा बांधती हूँ, मैं बिल्कुल कस के और अच्छा न्याणा इसको लगाती हूँ, और उसको भी ये निकाल के और इस तरह से जो है मुझे परेशान कर देती है। तो मैंने फिर जो भाई उन भाई से अपील भी करी जिन्होंने अपने अकाउंट पे वो वीडियो डाली कि भाई ये वीडियो मेरी है, आपको मेंशन तो करना था, मेंशन करते, क्रेडिट देते, मेहनत हमारी, और आपने इस तरह से हमारा जो है नुकसान कर दिया। पर वो उनका काम ही ये है, वो सब लोगों की वीडियो उसी तरह से डालते हैं कॉपीराइट करके। तो जबकि हम आज तक इस तरह हमने कोई ऐसी बिना मतलब की वीडियो हमने इस तरह से नहीं डाली है, और जिसकी भी होती है हम उसको वैसे ही शेयर करते हैं, उसके नाम उसकी आईडी के थ्रू। हम इस तरह नहीं कि हम डाउनलोड कर ले या उसका जो लोगो है उसको छुपा दें, तब क्रेडिट करें या तब मेंशन करें। तो भाई ये इस गाय का दूध जो है 2-3 बार में निकालना पड़ रहा है। उस दिन के बाद से 10-12 लीटर दूध बिखेरना कोई आसान काम तो है नहीं। सारा दूध छिड़ गया था और घर में भी जो है कलेश भी हुआ और बच्चों को जो है किल्लत भी हुई। एक टाइम का जो हमारा बैलेंस घूमता था दूध का, वो खराब हो गया। तो भाई आज मैं हूँ अकेली, भतीजे जो है दोनों साइड फ़ोन लगा के एक डब्बा सा है उसके सहारे फ़ोन खड़ा करके और उस पर फ़ोन लगा के, और वो उसे मैंने भेज दिया कि वो जल्दी से तैयार होके और अपने जाना है गुरुकुल। हमारे आज बाबा जी की पुण्यतिथि है, और राजकुमार शास्त्री भाई जो हैं, जो हमारे काफ़ी शास्त्रार्थ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और एक अच्छा प्रवक्ता कह सकते हैं। तो कभी आपको मौका मिले तो आप उन्हें भी देखना। उन्होंने आज गुरुकुल में एक प्रोग्राम रखा है बाबा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, वहीं हवन वगैरह होगा, खाना पीना होगा। तो भतीजा जो है, मैंने उसे बोला बेटा तू अब जा और फ़ोन को इधर टिका के रख जा, मैं खुद कर लूँगी, और जाके तैयार हो जा। वही 7 बजे का निकलने का है, 7 बजे निकलेंगे। और जबकि 7 बजे तो हम बाकी दिन तो इधर आते ही थे, लेकिन आज हम 5 बजे ही आ गए। 5 बजे आके मैंने फटाफट गोबर उठाया, भतीजा बस उठा के लाया, और हमने फिर जो है बाँट लगाया और सानी वानी लगाई, गोबर पानी। आज मैंने सफाई पहले कर दी। और भाई देखो आज मैंने ना बिना जूतों के ही मैं जो है खाली पैरों से ही सब काम कर रही हूँ। मेरे जो पैर में गाय ने पैर रखा था उसमें बड़ा दर्द है, और आज अगर सफाई हो चुकी है तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा सोचा कि चलो नंगे पैर ही रहते हैं। वैसे मेरे लिए काफ़ी रिस्की है क्योंकि मैं स्लिप बहुत होती हूँ, इसलिए बड़े हिसाब से बड़े आराम आराम से चल रही हूँ। और मैं कभी भी जो है फ्लैट चप्पलों में या नंगे पैर नहीं चल पाती हूँ, मैं स्लिप बहुत होती हूँ। और इसीलिए मेरी जो ये वैलियाँ होती हैं ना, थोड़ी सी हिल वाली होती हैं, फ्लैट पहन के एकदम बैलेंस नहीं बिगड़ता, वो सॉरी बनता, बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कई बार जो है स्लिप हो चुकी हूँ। और एक बार तो इतनी ज़ोर से, इतनी बुरी तरह से स्लिप हुई थी कि मेरी जो है कंधा खिसक गया था काफ़ी टाइम तक। और कंधा एक ऐसी जगह है कि वहाँ पट्टी वगैरह कुछ ठीक से बैठती नहीं है, और मैंने ऐसे ही रखा, कोई पट्टी वट्टी नहीं बनवाई, लेकिन उसमें चसक दर्द अभी तक भी होता है। इसी तरह एक बार जो है मैं बैलियों से ऐसे फिसली थी कि दोनों हाथों में दूध की बाल्टियाँ थी, और बैली से मेरा ऐसे सर से पैर गया, और वो फ्लैट टाइप की बैली थी। और उनसे जो है मेरी ये राइट हैंड की जो है कहानी होती है एल्बो, इसके जोड़ पे से जो इसकी जाली होती है झिल्ली, वो फट गई थी। तो उससे भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, फिर बहुत टाइम तक मैं परेशान रही थी। पट्टी वट्टियाँ भी इसमें प्लास्टर वगैरह नहीं लगवा पाई थी। तो भाई मैंने जो है तब से सोच लिया अब मैं इस तरह थोड़ा सावधान ही रहूँगी, क्योंकि अब तक तो गिर जाते, टूट जाते थे, संभल जाते थे, लेकिन भाई 50+ के बाद तो ये सब जो है रिस्की मामला है। और देखो ये खूब अच्छी तरह से देख लिया कि अपना शरीर स्वस्थ है, खुद स्वस्थ है, तो सब ठीक है। बाकी जो है अगर इसके लिए भी दूसरे पे मोहताज आदमी हो जाए ना, तो फिर उससे बुरी दुर्दशा कुछ नहीं हो सकती। चलो भाई, भतीजा चला गया, फ़ोन को ऐसे टेक लगा के छोड़ के, आप देख रहे हो फ़ोन इधर उधर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इसीलिए नहीं हिल रहा है कि वो एक फ़ोन को
पहले उस गाय की तरफ को लगा के चला गया था, अब इस गाय की तरफ को लगा के, और वो एक दूध की बाल्टी लेके घर चला गया। वो जाके तैयार होगा, बाकी घर वाले भी सब तैयार हो आके निकलेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कहीं जाते हैं ना, तो ये मेरे भाइयों का बड़ा अच्छा हिसाब है, तो बड़े हिसाब से बड़े मेंटेन करके जाते हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को और लेडीज़ों को किस तरह हिफाजत से बैठाया जाए, एक एक गाड़ी में उन्हें बिठाते हैं। और उनके साथ एक बुजुर्ग होता है, एक लड़का होता है, और बच्चे और बहुएं होती हैं, ताकि उन्हें किसी आगे रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और सभी गाड़ियों को जो है आगे पीछे एक ही साथ काफिले में चलते हैं, ज़्यादा दूर आगे पीछे नहीं होते कि रास्ते में मान लो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या है। और ये प्रोग्राम हमारा घर से बाहर है, तो इसमें तो और भी सावधानी से जाना पड़ रहा है। और मेरे भाइयों की ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे पापा चाचा ताऊ कोई भी नहीं है, और सारे चाचा जो हैं मेरे जा चुके हैं। मेरी सिर्फ 2 ही चाची हैं, एक चाची और एक मेरी मौसी। माँ मौसी भी हैं, मम्मी भी हैं, चाची भी हैं, 2 ही लोग अभी हैं 6 में से। तो बस बुजुर्ग कहने को, नहीं तो बाकी हमारे घर में कोई मैच्योर समझदार बड़ा बूढ़ा नहीं है। और भाई भी मेरे ज़्यादा जो है भाई उम्र दराज नहीं है, सब बस ये समझ लो 40 प्लस से नीचे नीचे ही हैं, 40 से नीचे नीचे ही हैं सारे भाई, क्योंकि सब मेरे से जो है 10-12 साल छोटे हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ पूरी फैमिली में, पूरे परिवार में। तो और मैं ही नहीं जा रही कहीं। मैं किस लिए नहीं जा रही कि एक तो मेरा वैसे भी जब से बेटा गया, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, तो मैं कहीं जाना ज़्यादा जल्दी से जो पसंद नहीं करती। भाई कोई ज़्यादा इमरजेंसी या मजबूरी है तो मैं जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती। और अब आज थोड़ी सी समस्या ये भी है कि जिस प्रोग्राम में तो मैं जाती कि भाई मेरे बाबा जी की पुण्यतिथि है, लेकिन अब मैं नहीं जा रही इसलिए कि जो छोटी मेरी बहू है हर्षिता, वो प्रेग्नेंट है, और मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि भाई उसको भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है या कोई परेशानी, दूर का मामला है, और उसे अकेले कैसे छोड़ के जाऊँ। तो इसीलिए मैंने सबको तैयार कर दिया है, भाई भाभी बहन और भतीजे भतीजी, और मेरी बड़ी वाली बहू, नाम की शादी लिए बोलते प्यार से सिमरन है, पोता पोती सब लोग जा रहे हैं, और खाली मैं और मेरी छोटी बहू हम लोग घर रहेंगे। तो इसीलिए मैंने फटाफट आज सारा काम दिया, पहले गोबर उठाया, गायों को नहलाया धुलाया उलाया सब करके, और फिर सानी लगा के और झट झट दूध काटा, झट झट फटाफट फटाफट हमने दूध निकाला। और बस उसके बाद जो है मुझे दुकान भी देखनी है, और उन लोगों को भी देखना है कि भाई कोई ठीक से तैयार होकर वो लोग गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए मैंने जो है सारा काम कर लिया, और मैं नंगे ही पैरों से जो है दूध निकाल रही हूँ आज। जूते मेरे ये रखे, इन जूतों से जो है मुझे बड़ी समस्या हो रही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। और एक ये भी है कि ये जूते बड़े हैं, मेरा पैर छोटा है, मेरा पैर 4 नंबर का है, ये जूते 5 नंबर के, एड़ी से ही वैसे उतर जाते हैं, और आगे से जहाँ से वो पैर में गाय ने काटा हुआ है उसके ऊपर दब जाता है। तो इसलिए आज साफ था, तो मैंने कहा चलो आज नंगे पैर रह लेते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चल रही हूँ, और चप्पलों को उतार दिया है, जूतों को। घर जाके तो मैं वैसे भी जो है इन जैलियों को एक तरफ रख देती हूँ, और अपनी स्लीपर वगैरह पहन लेती हूँ। तो भाई मैं ये इस गाय का दूध निकाल रही, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसका दूध तो खैर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये जो है इसके एक तो सॉफ्ट धारे हैं, और दूसरे इसके साथ कोई ऐसी अभी समस्या नहीं है। पिछली बार तो इसने बहुत दिक्कत करी थी, इसको ठंड में जो है जख्म हो गया था, और इस वजह से इसने इतनी भयानक फाइटिंग करी थी कि उन दिनों मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती, अगर बनाती ना तो आप देखते कि ये कितनी खतरनाक गाय है। इसने तो शेर भी फेल कर दिया था, ऐसे दुलक्तियाँ चलाती थी, बिल्कुल दिखती नहीं थी, लाते थे कहाँ चल रही है। तो भाई मैं फटाफट दूध निकाल लूँ, और मुझे ये हो रहा है कि कहीं मैं इधर ही लगी रही, वो लोग कैसे जाएंगे। भाई दुकान भी खुली हुई है, और घर भी उन्हें तैयार भी होना है, तो मेरा मैं दूध यहाँ निकाल रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान वही है। तो ये जो मेरे बाबा जी हैं, राजकुमार के जो पापा हैं, बाबा जी हैं, इनको आज 15वीं पुण्यतिथि है, और ये लोग जो है सभी गुरुकुल में प्रोग्राम कर रहे हैं। इन्होंने वहीं से शिक्षा ग्रहण करी है, राजकुमार भाई ने। और जो मेरे पापा जी थे वो भी एक बहुत अच्छे जो है आर्य समाज के अच्छे श्रोता थे, वो भी पूरे जो है आसपास के क्षेत्रों में जाते थे, आर्य समाज का प्रचार करते थे, और सभी लोगों को जागरूक करते थे। उनके भी बहुत अच्छे विचार थे, और उसी तरह मेरे भाई के भी बहुत अच्छे विचार हैं, और वो इस परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं, और सारे परिवार को साथ लेके उसने इस बार पहले ही बोल रखा था कि भाई सब तैयार रहना, और मैं ये प्रोग्राम अपना गुरुकुल में करूँगा, और सबको चलना है। भाई सभी जाते, मैं भी जाती, बस इसी वजह से नहीं जा रही हूँ कि अब यहाँ बहू को अकेले कैसे छोड़ूं, क्योंकि बहू को सफ़र में नहीं ले जा सकते ऐसी स्थिति में।
और घर में भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो लो भाई मेरा दूध निकल गया और मैं बड़े आराम आराम से चल रही हूँ कि मुझे जो कि डर लग रहा है कि कहीं पैर ना फिसल जाए। ये जो 50+ पे फिसलने का मामला है ना, ये बड़ा रिस्की है। रिस्की क्यों है कि इसके अब जो बुढ़ापे में, बुढ़ापा ही कहेंगे भाई, कोई जवान तो है नहीं, बुढ़ापे में अगर हड्डी गड्डी टूट टाट गई तो जुड़ना बहुत मुश्किल है, और जुड़ भी गई तो उल्टी सीधी ही जुड़ेगी। पहले जो इतनी उल्टी सीधियाँ जुड़ी है ना, उनसे तो काम चला रहे हैं, लेकिन अब वाली से नहीं चलने वाला। तो इसलिए ये सानी वानी लगा दी, दूध निकाल लिया, और भाई अब जो है बस हो गया मेरा सारा काम। और अब मैं फटाफट चलती हूँ घर, और बाकी अभी आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि बच्चे कैसे गए, वहाँ कैसा रहा प्रोग्राम, और सारी क्लिप आपको कल जो है मैं आपको दिखाती हूँ। आज के लिए इतना ही, और अब मैं अपना जो तैयार हो आके वहाँ से सारा सामान समेट के, दूध की बाल्टी वगैरह उठा के, और अब मैं आती हूँ घर, और घर आके देखती हूँ कि बच्चे तैयार हुए कि नहीं हुए। तो भाई आप सब अपना अपना ध्यान रखें, और मेरी जो है जानकारी या मेरी जो वीडियो वगैरह है जो आपको कैसी लगती है, लाइक और शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे प्रोत्साहन करें, मेरा साथ दें, सपोर्ट दें। मैं कोई डेयरी फार्म नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा बनावट सनावट का काम, एडिटिंग वगैरह फालतू नहीं आती है, ना ही मैं एक्टिंग वगैरह करती हूँ। मेरा जो कुछ है सब नेचुरल है, मेरा कुछ नहीं छुपा हुआ है। और जो मुझे बाई फेस भी जानते हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं, जो दूर है वो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं उनसे दूर हूँ। सब मेरे पास ही है, मेरे कनेक्ट में है, मेरे टच में है। तो भाई अब जो है कैमरा तो यहीं टिका हुआ था, आज भतीजा है नहीं कि मुझे लेके घूमता। मैं वहाँ से पानी लेके आई हूँ, और पानी मैंने बाटों में डाला है, और बाटों में पानी डालने के बाद अब मैं हाथ पैर धोऊंगी, और हाथ पैर धो के अपने जूते पहनूंगी, और उसके बाद जो है दूध की बाल्टी उठा के घर आऊँगी। एक बाल्टी भतीजा लेके आ चुका है, और देखती हूँ कि बच्चे तैयार हुए कि नहीं हुए, और क्या देरदार है। इसीलिए जो है मैं आके आपको बताऊँगी, कल दिखाते अभी कैसा रहा प्रोग्राम, बच्चे कैसे कैसे गए, कैसे कैसे आए। और अभी तो मैं जो है बस सुबह 5 बजे उठी हूँ, और अभी हो रहे हैं 6:45, पौने 2 घंटे तो फिर भी लग गए। ये लो भाई बाटों में डाल दिया पानी, और बाट भिगो दिया, और अब मैं ये जो है इसमें थोड़ा सा जो तो हो तो छिलके की बाल्टी थी, और इसमें मुझे पैर भी साफ करने, और नीचे रह गया गंदा। चलो कोई नहीं, बाकी साफ घर जाके धोएंगे। अभी थोड़े से पैर धो के, और मैं जो है दूध की बाल्टी उठा के और घर चलती हूँ, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर कल आपको बताते हैं। चलो भी ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें, और आप सबको जो है मेरा इतनी देर मुझे झेलते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैर में बड़ा दर्द है, तो भाई आप सब अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी ठीक रहूँ, और आप सब जो है मेरे परिवार की तरह ही हो दोस्तों। और भाई चलो भाई, ये होगी मेरी प्यारी। अब मैं उठाती हूँ दूध की बाल्टी, और मुँह को नहीं धोती भाई वहाँ, क्योंकि मुँह को पसीना आया रहता है, और पानी भी साफ नहीं होता। मुँह वगैरह तो मेरा बस नहाती तभी धुलता है, पैर पैर और हाथ तो दिन में 50 बार धुलेंगे, मुँह तो नहाने के बाद भी छूट जाता है। ये फ़ोन वोन उठा लूँ, चश्मा ले लूँ, फ़ोन ले लूँ, और बस दूध की बाल्टी उठाऊँ, और उसके बाद चलते हैं घर। ठीक है भाई, ओके।